अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो है मास्कोट लोगो है। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि जो जानदार चीज़ होती है इसमें नज़र आ रही, और उसी के साथ आप चाहो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। लेकिन अब हम देखते हैं कि क्या कैनवा के ऊपर इसके लिए क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, फिर उसको एडिट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कैनवा आ गया। ये देखो, ये इस तरह की इमेजेस होती हैं कुछ। ये हमें पता चल गया कि ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। तो हम चले जाते हैं दोबारा वही न्यू फाइल में जाके लोगो का साइज़ ले लेंगे। लोगो के साइज़ में ये हमारे पास एक पेज आ गया। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक पेज ही बनाएं। अगर एक से ज़्यादा बनाएंगे आप तो फिर आपके लिए वो क्या ज़िप फाइल बना दिया करेगा। ज़िप फाइल को फिर अनजिप आपको करना पड़ेगा। ये मैंने लोगो सर्च किए, अब ये मेरे पास आ गए। अब ये देखें, ये इमेजेस हैं सारी और नीचे नाम लिखे हुए हैं। अब मुझे चाहिए टेक, तो टेक के अंदर मेरे पास ये आ गया, लेकिन ये सिंगल कलर में है। मुझे और भी इससे अच्छा चाहिए। अच्छा, पहले मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और इससे मिलते जुलते ये आ जाएंगे। ये आ गए हैं। ये देखें, ये आइकॉन है, आइकॉन के साथ नीचे नाम लिखा हुआ है। इसी तरह से ये देखें, अब कितने सारे आ गए। इनमें से आप कोई भी रख सकती हैं। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ, अदीब टेक लैब। अब ये नाम देखे बड़ा हो गया। मैं क्या करता हूँ, सारा सेलेक्ट करता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरह से। और इधर जो है नीचे लिख देता हूँ, अपनी टैग लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने टैग लाइन लिख दी। ये मेरा लोगो बन गया। अब इसके कलर चेंज करने हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये रहे आपके पास ऊपर सारे कलर। अब देखो, इस इमेज के अंदर 1 2 3 4 5 ये नई चीज़ आ गई कि इस इमेज के अंदर 5 कलर हैं। इन पांचों कलरों को आप चेंज कर सकते हो। अब इसका जो मेन कलर है वो है ये वाला। अब लेकिन जो मेरा लोगो का असल मेन कलर है वो ये नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जब भी आप किसी चीज़ के लिए लोगो डिज़ाइन करो, उस लोगो को एक कंपनी का अपना एक कलर, फॉन्ट और इस तरह की चीज़ें कह सकते कि होती हैं। अब मेरा जो है अदीब टेक लैब की अगर बात करें तो मेरा अपना एक मखसूस कलर्स हैं। उन कलर्स के बाहर जाके मैं ना कोई अपनी पोस्ट डिज़ाइन कर और ना ही मैं अपना कोई लोगो वगैरह में कलर ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे आएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये रहा, मैं इसको ओपन करता हूँ। मेरे पास टोटल ये कलर हैं। मैं जब भी पोस्ट बनाऊंगा, ये मेरे कंपनी के कलर हैं और इन कलर्स का एक कोड है। अब कोई और मेरा लोगो बनाए और उसमें चेंजिंग करेगा तो मुझे इससे पता चलेगा कि जो उसने बनाई है वो फेक है या रियल। आपका जब लोगो रजिस्टर्ड होता है तो उसके कलर, फाउंड सब कुछ रजिस्टर भी होते हैं। तो इसमें ये मेरे कुछ कलर हैं। जब भी मैं कुछ भी चेंज करूँगा इधर से करूँगा। अब मैंने जो है इस कलर को यूज़ करते हुए उसमें ऐड करना है। मैं क्या करता हूँ, कैनवा खोल लेता हूँ। अच्छा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले हूँ। ये मैंने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये आ गया। अब मुझे कलर का कोड चाहिए। अब इसके अंदर मेन कलर मेरा है ये वाला। तो पहले तो मैं बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करता हूँ, कोई कर देते हैं। अच्छा, ये भी बैकग्राउंड कलर भी मैं यहीं से लेता हूँ। ये मेरा बैकग्राउंड कलर है, ठीक हो गया। अब जो है मेन कलर जो है मेरा, उसको लेना है मैंने। इस कलर पे मैं क्लिक करके दोबारा से इसको, अब मेन कलर मेरा ये ब्लू हो सकता है या येलो हो सकता है। येलो सही है, येलो आ गया, ठीक है। इस येलो के साथ ये जो रेड है, रेड को मैं इसी में से कोई ना कोई पिक करवा लूँगा। और ये कलर भी मैं कुछ चेंज करवाऊँ। यहाँ पे मैं ये वाला ब्लू कर देता हूँ और इसी तरह ये हो गया। ये जो है अब नेक्स्ट कलर, इसको भी मैं इन्हीं में से कोई थोड़े से डिफरेंस वाला ये कर दूँगा। अब रह गया आखिरी, आखिरी वाले को जो है मैं ये ब्लू कर दूँगा। तो ये आप देखोगे मेरे पास अब मेरे कलर्स का एक लोगो बन गया है। लेकिन मेरा मेन जो कलर है वो येलो नहीं है, मेरा मेन कलर था ब्लू।
अच्छा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब इसमें ये वाला चेंज करना है तो ये वाला भी कलर मैं ये कर दूंगा, बल्कि अगर येलो किया जाए तो कैसा लगेगा, येलो आ गया। अब इसको मैं डिलीट कर दूंगा, मेरा काम ख़त्म हो गया, ये लोगो बन गया मेरा। अच्छा, इसमें ओपेसिटी कम है, क्या है ये, धुंधला धुंधला दिख रहा है। अच्छा, ये ऐसा ही है, ठीक है, ये मेरा लोगो बन गया। ये इसमें कोई भी हमारे पास आइकॉन हो सकता है ऊपर 3D में, इसको हम कहते हैं, क्या नाम है इसका, मास्कोट। अब इसको डाउनलोड सिंपल मैं वही कर लूँगा कि डाउनलोड पे जाऊँगा, और अब पीएनजी करने के लिए मुझे पहले इसको बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा, लेकिन ये पीएनजी नहीं होगा तो मैं इसी को ही जेपीजी में कर लूँगा फुल साइज़ में। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, कहाँ गया, ये आ गया। ठीक है, ये मेरे लोगो बन गए 4।